ओम शांति। आज 25 अप्रैल के बाबा के साकार मुरली के महावाक्य हैं। एक तो बाबा की मत पर चलना है तो सदा सुखी होंगे, और बाबा ने कहा कि निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त बनना है। ठीक है ना। तो बाप की मत के द्वारा सुखी होंगे और निर्णय शक्ति अगर अच्छी होगी तो सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज हम डायरी में नोट करेंगे कि हमें अपने जीवन में सफलता पूर्वक जीवन जीना है, जीवन मुक्त स्थिति का जीवन जीना है, सक्सेस का जीवन जीना है। तो फिर हमें क्या क्या करना होगा, यानी हमारे अनुभव, आत्मा जो इस समय अनुभवों को देखती है वह अनुभव उच्च क्वालिटी के हों, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहला जो काम करना है स्वयं के लिए निर्णय लेना। क्या काम करना होगा, स्वयं के लिए निर्णय अगर अच्छे से ले पाएंगे तो आपके जीवन में सक्सेस सफलता आई पड़ी है। तो स्वयं के लिए निर्णय प्रैक्टिकल में कैसे ले, उसको छोटी सी घटना से हम समझते हैं। लगभग 4-5-6-7 महीने होंगे, एग्जैक्टली तो याद नहीं है। तो कहीं से जाना हुआ, तो वहां पर मुझे आत्मा का ही एक भाई है जो वीडियो देख रहा था। वो होटल थी और होटल के अंदर वह बर्तन धोने का काम कर रहा था, नौकर का काम कर रहा था वो। और उसने मुझे बताया, जब मुलाकात हुई तो वो पहचाना, वीडियो देखा तो देख रहा था। तो उसने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं, समय बहुत कम था, 5 से 7 मिनट का समय था। तो उसने बताया कि मैं अपने जीवन में क्या करूं जिससे मेरी जीवन जो है थोड़ी चेंज हो जाए, है ना। तो क्या ऑप्शन मुझे अभी करने चाहिए, है ना। तो मैंने उससे प्रैक्टिकल में बस एक ही लाइन बोली, क्योंकि समय कम था। उसका कांटेक्ट नंबर लिया और उसको बोला कि आज से एक काम करना चालू कर दो कि अगर तुम अभी नौकर हो या बर्तन धो रहे हो, एक लाइन डेली अपने आप से बोलो कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे थोड़ा ऊपर का हूं, थोड़ा ऊपर का काम करने के लिए मैं आया हूं, है ना। तो बस यही बात उसने डेली बोलना चालू कर दिया। 15-20 दिन बाद मैसेज आता है कि उसको ऊपर कुक का जो काम था वहां पर सौंप दिया गया। फिर आगे उसको वही बात बोली गई कि उसको बोला गया कि तुझे यही बोलना है कि मैं इससे भी बेहतर काम के लिए बना हूं, इससे थोड़ा ऊपर। यूं नहीं कि सीधा बोलो कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए बना हूं। यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं कई लोग, मोटिवेशनल वीडियो या कई सारी चीजें देख करके जो अंदर तक हजम नहीं होती ना। आप प्रैक्टिकल में किसी चीज के लायक बनोगे तो कुदरत आपको देती है ना। तो आपको उसने क्या किया कि मैं थोड़ा इससे ऊपर हूं, थोड़ा इससे बेहतर हूं। जब उसने रेगुलर्स किया, होटल का मैनेजर बना, और आपको जानकर ईमानदारी से बताया जाए आज वो किसी एक होटल का मालिक बन चुका है। उसने अपने जीवन में एक ही पंक्ति उसको दी गई, एक पंक्ति ने जीवन बदल दिया, एक विचार ने जीवन बदल दिया, एक विचार ने उसको सफलता मूर्त बना दिया, क्योंकि उसने कुदरत को एक मैसेज दिया कि मैं इससे थोड़ा ऊपर का हूं, इससे थोड़ा बेहतर हूं। एक तो जो काम कर रहा था वो अच्छे से कर रहा था, तभी तो वो अपने आप को मानेगा ना, मैं उससे थोड़ा सा बेहतर हूं। चाहे मुझे चाय का ढाबा भी खोलने को मिल जाए और मैं चाय बहुत अच्छे से पिलाऊं सबको, बिल्कुल सफाई से करो, हर काम बहुत बेहतर तरीके से करो, और साथ में क्या बोलूं कि नहीं ये तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं इससे कुछ और बेहतर काम के लिए बनाऊं, इससे थोड़ा ऊंचा काम के लिए बनाऊं। तो 100% है कि कुदरत आपके लिए दरवाजे खोल देती है, कुदरत आपके लिए वो सारी चीजें उपलब्ध करा देती है। फरिश्ता बन करके भी कई सारी आत्माएं आपसे मिल जाएंगी और वह सफलता के दरवाजे खोल देंगी। तो पहली लाइन का अभ्यास क्या करना है कि मैं जो हूं इससे थोड़ा ऊपर हूं। क्या करना है, मैं जो हूं इससे थोड़ा ऊपर हूं। ठीक है, ओके, समझ में आया।
तो जैसे कि किसी के पास साइकिल ही है तो साइकिल को उसको बहुत अच्छे से रखना, सफाई से कहीं अच्छी जगह रखना, उसके पैडल ठीक करना सब। लेकिन साइकिल चलाते हुए भी फिर वो ये सोच लेगा कि मैं थोड़ा इससे कहीं बेहतर के लिए रिजर्व करता हूं, तो उसके पास बाइक भी आ जाएगी। लेकिन जो साइकिल है उसको ही ध्यान से नहीं रख रहा है, उसकी रख रखाव ही नहीं कर रहा है, तो फिर उससे बेहतर चीज उसके पास आने के चांसेस नहीं है। तो दो काम क्या समझ में आए सफलता मूर्ति के लिए, कि चाहे काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है, अभी जो काम आपके पास है, इवन चाहे भोजन बनाना है घर के अंदर, चाहे आपको 10 लोगों को मेहमानों को खाना खिलाना है, चाहे आपके पास परमात्मा ने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी दी है, वो काम आपको बेहतर मतलब अच्छे तरीके से करना है। और साथ में यह विचार रखना है कि मैं इसके लिए नहीं, इससे बेहतर काम के लिए बना हूं। फिर देखो यह कमाल 1 से 1.5 महीने में आपको कहां से कहां तक पहुंचा देती है। शुरुआत में यज्ञ में थे जो भी भाई बहन, आज ऊंची स्टेज पे कैसे हैं? उनको जो भी छोटा छोटा काम दिया गया, चाहे वो अनाज का बीनने का काम हो, चाहे वो बर्तन धोने का काम हो, चाहे वो हिसाब किताब का काम हो, चाहे भंडारे की सेवा हो, लेकिन वो जो छोटा काम दिया गया वह काम उन्होंने बेहतर तरीके से किया, तो परमात्मा ने उनके लिए बेहतर इनकी व्यवस्था ऊपर की कर दी। जैसे भी मनसा सेवा चल रही है, तो जो दिल से कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इससे ऊपर के लिए बना हूं, तो परमात्मा उसको एक दिन इतना ऊंचाई पर लेके जाएगा, क्योंकि जो काम कर रहा है वह सच्चे दिल से कर रहा है, और आगे उसके बेहतरीन के रास्ते स्वतः ही कुदरत खोलने वाली है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यह लाइन आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। और रियली अभी जो भी आत्माएं मुरली मंथन सुन रही हैं, कम हो या ज्यादा हो, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। उन आत्माओं के जीवन में जरूर बदलाव हो रहे हैं। तो आज से ये लाइन ऐड कर लो कि मैं इससे कुछ ऊपर बेहतर काम के लिए बनी हूं। यहां पर एक लाइन और ऐड करनी है कि मैं इस शरीर और मन से भी कहीं ऊपर हूं। क्या लाइन ऐड करनी है कि मैं इस शरीर और मन से भी कहीं ऊपर की अवस्था में डिजर्व करती हूँ। मैं शरीर और मन से कहीं ऊपर हूँ। इससे क्या होगा, आपकी चेतना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने संकेत दिया कुदरत को, जैसे ही आपने आनंद को फोन मिलाया, ये आनंद का फोन नंबर है कि मैं इस शरीर और मन से दोनों से ऊपर हूं। शरीर यानी सरस गाव शरीर, मन यानी मनस गाव यानी मन का गाव। शरीर और मन के बीच में लड़ाई होने वाली चीजों से भी ऊपर, शरीर और मन के विवाद को देखने वाली चीजों से भी ऊपर। कौन हूं मैं? जीवन मुक्त अवस्था वाली एकदम शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा, शुद्ध एहसास हूं। तो क्या करना है, यह प्रैक्टिकल अभ्यास करना है कि मैं इस शरीर और मन से ऊपर हूं, इससे कहीं ऊपर हूं। यह 2 लाइन का अभ्यास आपको पूरा दिन करना है, ठीक है ना। तीसरी चीज जो हमें करनी है, जिसके लिए हम महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि हमें तन की बातों से उपराम जाना है। कौन सी बातों से उपराम जाना है? तन की बातों से उपराम जाना है। तो क्या करना होगा, क्योंकि तनाव यानी जो तन में रहता है वो तनाव है। और तनाव का अर्थ है कि आपका ब्रेन, मन से जो विचार मिले तो ब्रेन कई सारी बोझों को लेकर के बैठा हुआ है, कई सारी फालतू और व्यर्थ बातों को पकड़ के रखा है। अभी आप कहोगे कि व्यर्थ बातों को पकड़ रखा है, छोटी छोटी बातों को पकड़ रखा है, तो क्या होगा, इससे क्या परेशानी होगी? तो जब हम अंदर अपने हाथ से कोई भी चीज पकड़ के रखते हैं, चाहे वो छोटी चीज हो, अगर ज्यादा समय तक पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, हाथ में दर्द होने लगेगा। तो महसूस करेंगे, अभी इसी समय प्रैक्टिकल में रियलाइज करेंगे कि आपके ब्रेन में 10 हाथ है। आपके ब्रेन में जो अरबों खरबों कोशिकाएं, अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं,
उसके अंदर मन के विचारों द्वारा दिए गए, अंदर ब्रेन में 10 हाथ है और 10 ने छोटी छोटी अलग अलग चीजों को पकड़ रखा है जो बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। यह चीजें शरीर के तनाव को बढ़ा रही है, शरीर के वजन को बढ़ा रही है, शरीर की व्यर्थ बातों को बढ़ा रही है। शरीर में कल का सा बोझ, अलग तरह का बोझ महसूस होता है। तो इसी पल इसी सेकंड मुझे वो सारे 10 हाथों से जो पकड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हैं मन के द्वारा, मैं सारी चीजों को रिलीज करती हूँ। आज से मैं छोटी छोटी बातों को भी रिलीज करती हूँ। तो दूसरी लाइन आप क्या लिखोगे, क्या लिखना है, बहुत अच्छे से करना है। छोटी छोटी बातों की चिंता के लिए अब क्या करना है, ऐसा नहीं कि आज से सारे मन के बोझ दूर हो जाए, मन में लिखना है। दूसरी बात क्या लिखनी है, मैं चिंता तो नहीं छोड़ूंगी। क्या लिखना है, बहुत गहरी बात है। मैं चिंता, किसी को आदत है ना छोटी छोटी बात में हर चीज में टेंशन लेने की आदत। क्या आदत है, हर बात में मन जो है वो बात को पकड़ के रखता है। तो एकदम से बोलेंगे कि मन सारी बातों को छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगा, उसको तो टेंशन लेने की आदत पड़ गई है ना। तो उस आदत को धीरे धीरे छोड़ना होता है। तो दूसरी बात लिखेंगे, मेरा मन बातों को तो पकड़ेगा, लेकिन आज से मैं छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ूंगी। कोई खास बात होगी, कोई खास मुद्दे की बात होगी फैमिली में या आसपास में, तो मैं बड़ी बातों को पकड़ूंगी जिसपे मुझे ध्यान देना है, उसकी मैं चिंता भी करूंगी। क्योंकि एकदम से बोलेंगे कि मन चिंता न करे, चिंता होगी तो आत्मिक स्थिति की तरफ जाएंगे। जब आपने डिसीजन लिया हो कि आप कोई चीज पकड़ोगे तो वो आपके कंट्रोल में। तो क्या लिखो आज से कि मैं छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ूंगी, कोई बड़ी बात होगी तो पकड़ूंगी। और दूसरी लाइन लिखो, मैं गुस्सा भी करूंगी लेकिन छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं करूंगी। किसने ग्लास तोड़ दिया, किसने चाय में शक्कर नहीं डाली, किसने कपड़ा इधर रख दिया, किसी ने बाल्टी में पानी नहीं भरा, दूध वाला नहीं आया, नहीं, गुस्सा तो करूंगी, अपना स्टेटस बढ़ा दो। मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करूंगी। कोई बहुत बड़ी बात है तो थोड़ा गुस्से का रूप भी दिखा दूंगी और वो भी मेरे कंट्रोल में होगा। मेरे चाहने से जब गुस्सा बाहर आए वो गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा भी मेरी पसंद के हिसाब से बाहर आया है, उसको मैंने खाली यूज किया है। तो क्या लिखोगे कि मैं गुस्सा तो करूंगी, जिसको गुस्से की आदत है, लेकिन कब छोटी छोटी बातों में नहीं करूंगी, कुछ बड़े लेवल पे करूंगी। कुछ बड़ी बात है, कुछ बड़ी घटना। अब बड़ी घटना तो रोज तो घटने वाली है तो आपको गुस्सा आना ही नहीं। रोज बहुत बड़ी चिंता की बात तो होने वाली नहीं है जो आपको चिंता है। तो मन को ये प्रैक्टिस करानी है आज से, छोटी छोटी बातों में चिंता नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, 100 रुपया कोई गिरा जाए, 500 रुपया गिर जाए, वो भी सब छोटी बात है, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी चीज होती है लाखों का नुकसान हो जाए, आपके लिए 100 रुपया घूम जाए, वो चिंता की बात है, वो तो छोटी बात होगी। तो छोटी छोटी बातों को इसको आपको लिखना है, जिससे आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, यह प्रैक्टिकल अभ्यास आपने किया, लिख दिया होगा आपने कि छोटी छोटी बातों पे मुझे चिंता नहीं करनी है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ ग्रोथ करते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा की मत पर चलोगे तो ही सुखी होंगे। बाबा की मत पर कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता है, तो भक्ति में भी जाते हैं। कुछ आत्माएं भक्ति की नाम में भी बैठ रही हैं और सेंटर आए तो शिव बाबा की नाम में भी बैठी हुई हैं। तो जो दोनों तरफ बैठ रही है, यानी रोड में दोनों तरफ बैठने से क्या हुआ कि वो बीच में चल रही है। रोड के न तो लेफ्ट में चल रही है, न रोड के राइट में चल रही है। भक्ति की बात आए तो भक्ति की बात ले लेती है, और ज्ञान की बात आए तो ज्ञान की बात। तो बीच में चलने से तो एक्सीडेंट होना तय है। यानी आज से एक निर्णय लो कि मुझे परमात्मा की नाव में ही बैठना है, भक्ति या दूसरी की नाव में नहीं बैठना है। अगर परमात्मा की नाव में बैठने पर भगवान पे विश्वास नहीं है कि मैं कैसे बैठूं, तो विश्वास कैसे पैदा होता है? क्योंकि यहाँ पर जब तक आपके विश्वास की आंख नहीं खुलेगी तब तक तुम भगवान की नाम में नहीं
बैठ पाओगे। तो विश्वास कैसे पैदा होता है? जैसे अगर आपको बोला जाए कि चंद्रमा पर बहुत ज्यादा खड्डे हैं, बहुत सारी ऐसी चट्टाने हैं, वहां पर हवा वगैरह भी नहीं है, तो आपको तुरंत इन बातों पर भरोसा क्यों हुआ? क्योंकि कई लोग चंद्रमा पर अब जा चुके हैं, वहां की तस्वीरें आ गई है, वहां का सारा नजारा आ गया है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वहां पे तो चट्टाने ही है, बड़े बड़े खड्डे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नील आर्मस्ट्रांग जाके आए, कई सारे अंतरिक्ष में यंत्र भी वहां पर जाके आए, तो आपको विश्वास हो जाता वो घटनाओं को देख करके ये घटनाएं हो चुकी हैं। तो जब इन घटनाओं को देखकर आपको भरोसा होता है, तो यहाँ ओम शांति में तो कई सारी आत्माएं भगवान का अनुभव कर चुकी है, अपने जीवन को सुधार चुकी है, अपना जीवन बदल चुकी है, तो फिर आपको भगवान आया है उस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? यहाँ पर तो हजारों घटनाएं जो है वो आपको साक्षात बात करते, किसी भी भाई बहन से पूछ लो, बड़े भाई बहन से पूछ लो, तो वो एक ही बात कहेगा कि मैंने भगवान को विश्वास की आंख से देखा है, और विश्वास की आंख से मैंने भगवान को अनुभव किया है। तो उनके अनुभवों को देखकर ही आपको विश्वास की आंख खोल जानी चाहिए, क्योंकि अभी समय कम नहीं, ना के बराबर बचा है, बिल्कुल ना के बराबर बचा है। कुछ समझ में आएगी बात? पांचवी चीज है जो बहुत ज्यादा अटेंशन करनी है, चौथी आपको बताई कि विश्वास की आंख आपकी खुल जानी चाहिए। कैसे? दूसरे को देखकर। पांचवी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है कि बाबा ने कहा कि ओरिजिनल सफलता क्या है। निर्णय शक्ति यानी कंट्रोलिंग पावर जो बोले, वह कंट्रोलिंग पावर का अर्थ क्या है? आप कैसे दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे? कैसे आप जीवन में सब स्थिति आपके नियंत्रण में रहे? तो वह कंट्रोलिंग पावर कोई और बात की नहीं हो रही है। यहाँ पर दुनिया में दो तरह के लोग हैं, आप डिसाइड करो कि आप किस में से हो, तो आपका निर्णय, आज जो बाबा ने निर्णय शक्ति, तो आपका जीवन बदल जाएगा। पहली तरह के लोग जिनको तीन चीजें चाहिए, तीन चीजों के बिना वह नहीं रह सकते हैं। कौन सी तीन चीजें चाहिए? आपको तीन चीजों से मुक्त होंगे तो आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। कौन सी तीन चीजें? पहले तरह के लोग हैं जो इन तीन चीजों के बिना नहीं रह सकते हैं। पहला है हाथी, दूसरा है साथी, और तीसरा है लाठी। यह पहली तरह के लोग हैं। अगर ये तीन चीजें उनके पास न हो तो आज के आज ऐसा लगेगा कि सुसाइड कर ले। तो क्या है ये पहली तीन चीजें जो जीवन में सारे दुखों को बांध रखी है? दूसरी तरह के जो लोग हैं उनको न हाथी चाहिए, न साथी चाहिए, न लाठी चाहिए। अब थोड़ा इसके अर्थ को समझते हैं। हाथी मीन्स क्या? तो हाथी ये है कि उनको संसार के साधन के बिना वो रह नहीं सकते। हाथी मतलब सवारी, किसी को कार, बाइक के बिना तो हिल के नहीं जाएंगे। छोटा सा कोई मार्केट में सामान लिया, बाइक नहीं है अभी तक, साधन के गुलाम जो हो गए। हाथी मीन्स हाथी को ही अपना सब कुछ, साधन को ही सब कुछ बना रखा है। जिन्होंने अपना जीवन का आधार ही जिसका साधन है, वह आत्मा कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो पहली तरह के लोग हैं जो उन्होंने हाथी को आधार बना रखा है। उनको लगता है कि साधनों के बिना मैं अपूर्ण हूं, और जो अपूर्ण होकर के साधनों की प्राप्ति के पीछे भागता है वह कभी भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता है। वह सदा उल्टा गर्त में ही जाता है। तो ये नेचर है उनकी, साधनों को आधार बनाने वाली। तो दूसरी जो चीज है वह है उनकी कमजोरी, वह है साथी। यानी साथी का अर्थ है कि उनका कोई ऐसा दोस्त या अर्धांगिनी पत्नी है तो इसको ऐसा पति चाहिए, पति है तो उसको ऐसी पत्नी चाहिए जो अंदर से सोचता है कि जो मेरे को समझ सके, मेरी बातों को समझ सके, मैं जो कहूं वैसे अनुसार चल सके।
तो वो बिना साथी के भी चल नहीं पाता है। जो आत्मा किसी न किसी देहधारी का आधार लेना चाहती है, वह आत्मा कभी भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाती है। वो आत्मा कभी भी सही सफलता मूर्त का अनुभव नहीं कर पाती है। जैसे बाबा ने बताया कि सफलता मूर्त बनो, आज हम इसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं। तो वह आत्मा कभी भी सफलता मूर्त नहीं बन पाती है, जिसको जीवन में किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है। जो स्व में नहीं रह सकता है, जो अकेला नहीं रह सकता है, वह आत्मा साथी के बिना नहीं रहती है। तो समझो वह कामयाब नहीं बन सकती है। तीसरी है लाठी। ये जो पहली तरह की आत्मा है, वो लाठी लेके सदा चलती है, यानी कंट्रोलिंग पावर। मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, मालिक है तो लाठी, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, कर्मचारियों को मेरे हिसाब से चलना होगा, घर में पत्नी है तो मेरे हिसाब से चले। जो भी लोग इस दुनिया में है, सबको वह कंट्रोल करना चाहता है। हमेशा उसकी लाठी जिसके हाथ में रहती है, यह मेरे अनुसार चले, यह मेरी बात माने, वह आत्मा कभी भी जीवन मुक्त परम आनंद की स्थिति में नहीं बैठ सकती है। वो तो सदा तन की नाव में बैठी रहेगी, और तन की नाव में बैठने वाले सदा तनावग्रस्त ही रहेंगे। तो सोचो, कहीं आप पहली वाली लाइन में हो तो तुरंत ही हाथी, साथी और लाठी तीनों से आप कितना मुक्त हो, यह 5वीं लाइन में आपको लिखना है कि कहीं मैं हाथी, साथी और लाठी के प्रभाव में तो नहीं हूं। अगर उसके प्रभाव में हो तो आज के लिए होमवर्क आपको दिया जा रहा है, उससे प्रभाव से मुक्त होकर के रहो। तो दूसरी तरह के जो लोग हैं, वो कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने मन पर कंट्रोल करते हैं। उनकी सारी ध्यान, सारा उनका टेंशन अपने मन पर होता है कि मेरा मन किसी प्रभाव में तो नहीं जा रहा है, मेरा मन किसी और चीजों में तो नहीं जा रहा है। तो उनका सारा अटेंशन मन पर रहता है, स्व पर रहता है, और स्वयं पर रहने वाली आत्मा ही सच्ची रीति से सफलता मूर्त बनती है। आगे 5वीं चीज क्या क्लियर हो गई, क्या प्रैक्टिस करनी है कि मुझे मन पर नियंत्रण करना है, और कहीं मैं हाथी, साथी और लाठी इन तीनों के प्रभाव में तो नहीं हूं। उसका आज आपको प्रैक्टिकल मनन चिंतन करोगे तो आप सही मायनों में सफलता मूर्त बन जाओगे। 6ठी चीज है सफलता मूर्त बनने के लिए, जो बहुत ज्यादा अटेंशन देने वाली बात है, बहुत मजेदार बात भी इसको कह सकते हैं हम, कि ओरिजिनल सफलता क्या है। अगर आपके अंदर गुण नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, और आप लाखों के महल भी आपको मिल जाए, चाहे आपको दुनिया में बहुत सारी सुख सुविधा भी मिल जाए, लेकिन आप जैसे ही लोगों से बात करोगे, व्यवहार में आओगे, आपकी इज्जत कहीं पर भी होने वाली नहीं है। जब तक इंसान अंदर से क्वालिटी वाला न बने, अंदर से गुणवान न बने, तब तक उसकी वैल्यू कहीं पर भी होने वाली नहीं है। इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक डस्टबिन था, हमेशा यह सोचता रहता था कि मैं यहाँ कहाँ गरीबी की गली में पड़ा हुआ हूँ, काश मुझे कोई पैसे वाला उठा करके ले जाए तो मैं महलों के अंदर जाऊंगा और बड़ा सुखी हो जाऊंगा। डेली ये ख्याल डस्टबिन के चलते थे। तो एक दिन कोई अमीर आया और वो डस्टबिन को लेके चला गया। वो वहां पे मॉल में बहुत अच्छा मजा गया, कितना अच्छा मॉल था, सुंदर था। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई आया, इसमें कचरा डाल के गया, और कचरा डेली डालता जा रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो डस्टबिन चाहे गरीब के घर में था तो भी कचरे का ही काम कर रहा था, और वो डस्टबिन महल में चला गया तो भी उसकी इज्जत क्या है, उसकी इज्जत क्या है, वह कचरे का ही काम करेगा, उसकी इज्जत नहीं बढ़ने वाली है। जैसे पाव पोछते हैं तो पायदान देखा ना, वो पायदान अगर 8 फ्लैट की बिल्डिंग में भी रख दिया जाए तो उसको लोग पाव पोछने में ही इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आप आत्मा अनायास ही किसी शुद्ध कर्म की वजह से आपके पास शायद बहुत ज्यादा धन भी आ जाए, दौलत भी आ जाए, बहुत सफल भी हो जाओ ऐसा लगे, लेकिन अंदर से अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, सच्चाई नहीं है, आनंद नहीं है, तो आप चाहे करोड़ों के महल में रहो, आपकी वैल्यू डस्टबिन और पायदान जैसी ही रहेगी।
मिलेगी। और एक मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति जो बनी है, चाहे गणेश जी की हो, चाहे देवी देवता हो, वो मूर्ति चाहे वो गरीब के घर में जाए, चाहे वो अमीर के घर में जाए, उसकी सभी लोग पूजा और आराधना ही करेंगे। तो स्थिति से इंसान की वैल्यू है कि अगर आप अपने अंदर बहुत अच्छी गुणवान स्थिति को रखते हो, अपने अंदर गुणों को भरते हो, आनंद के भरते हो, जीवन मुक्त स्थिति की अवस्था में जीवन को जीते हो, सुख दुख से न्यारी अवस्था में जीवन जीते हो, तो आप चाहे गरीबी के घर में हो, चाहे अमीर के घर में हो, आप जिस जगह पर हो, जिस स्थान पर हो, आपकी पूजा होना स्वाभाविक है। आपके आसपास की स्थिति से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपकी सदा पूजा ही होने वाली है। तो कौन सा बढ़िया है? वो डस्टबिन बनना चाहते हो, या फिर वो पायदान बनना चाहते हो, या फिर वह मूर्ति बनना चाहते हो जहां पे सभी लोग आपकी आराधना करें? तो लिखा आपने, छठी चीज क्या करना है? अपने ऊपर ध्यान देना है कि मुझे न तो पायदान बनना है, न मुझे डस्टबिन बनना है, मुझे तो पूज्य स्वरूप की अपनी देवीय मूर्ति बनना है। तो ही आपकी जीवन में वैल्यू होने वाली है, तो ही आप खुद की नजरों में ऊपर उठने वाले हो, तो ही आपके अंदर, खुद के अंदर वो विश्वास का बल बढ़ने वाला है। जब खुद के नजरों से उठोगे तो दुनिया की नजरों से स्वतः ही उठ जाओगे। जब खुद अच्छे गुणों से भरपूर होंगे तो स्वयं में आत्मबल स्वतः ही आने वाला है। तो आपको ध्यान स्वयं पर देना है, आसपास की चीजों पर, दूसरे को सुधारने पर नहीं देना है। आप स्वयं को सुधारने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो, ना कि दूसरे को सुधारने के लिए। आप सुधर गए तो दुनिया स्वतः ही सुधर जाएगी। एक लास्ट चीज है जिसपे और थोड़ा टेंशन देंगे कि वो मूर्ति लायक कौन बनता है, वह सब सच्चे रीति में सफलता मुक्त आत्मा कौन सी बनती है। तो आपके अंदर चाहे 4 चेहरे लेकर आप बैठे हो, 4 चेहरे आपके जीवन में बहुत परेशान करते हैं। आप कौन सा चेहरा लेकर के बैठते हो उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप बोल रहे होंगे भाई जी 4 चेहरों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप 4 चेहरे को लेकर के बैठे हो, तो लास्ट में लिखिए वो 4 चेहरे में आप कौन सा जीवन, कौन सा चेहरा लेकर के बैठे हो, इसको चेक करो। पहला चेहरा आपका होता है जो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, जो वास्तव में आप हो ही नहीं। वही आप देखो कितना झूठा नकाब लेकर के आप घूमते हो, दुनिया में बाहर जाते हो, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो, कितना बाहर का चेहरा मुखौटा लेकर के घूमते हो। वह हुआ तुम्हारा पहला चेहरा। दूसरा चेहरा वह है जो आपके आसपास वाले कुछ खास लोग आपके इस चेहरे के बारे में जानते हैं। कुछ परिवार के लोग हो गए, कुछ खास दोस्त हो गए, कुछ खास रिलेशन। तो दूसरा चेहरा आपका है जो खास लोग आपके आसपास वाले जानते हैं। यह हुआ दूसरा चेहरा। और तीसरा चेहरा है जो आप खुद को मानते हो, खुद को जानते हो। वो चेहरा भी अलग है। आपके 3-3 चेहरे अलग अलग चल रहे हैं, जिससे आपका मन सदा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि कब कौन सा चेहरा दिखाना है। कई बार तो बिना कहे दूसरा चेहरा भी जो ओरिजिनल है वो भी चेहरा आपके लोगों के सामने आ जाता है। यानी जिसका सोचना, जिसका बोलना और जिसका करना जो डिफरेंट चेहरे को लेकर घूमता है, वो आत्मा कभी भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती है। अगर जीवन में कामयाब होना है तो अंदर से 3 चेहरे, सोचना, बोलना और करना, तीनों चेहरे जिस दिन समान हो जाएंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनल स्थिति दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगी। अंदर अगर आपका कोई भाव अलग है, बोल अलग रहे हो और कर अलग रहे हो, यानी तन और मन और आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, तीनों का बैलेंस बिगड़ रहा है, तीनों का संतुलन नहीं है, तीनों का समन्वय नहीं है। और जब तीनों का समन्वय नहीं है तो जो ताल बजेगा, हारमोनियम का जो ताल बनेगा, जीवन का जो संगीत बजेगा, वो इतना बेसुरा निकलेगा कि सब लोगों का सरदर्द ही आप करवाओगे।
तो जीवन में कोशिश करो आज से कि मेरे अंदर जो भाव है, जो भावना है, अंदर का मेरा चेहरा है जिसको मैं देख रही हूँ, जिसमें भी मेरे लिए मेरी शुद्ध भावना है हर एक आत्मा के प्रति, और मैं वही बोल निकाल रही हूँ कि आपका कल्याण हो और तीसरा दुनिया का भी कल्याण हो। तीनों चेहरे समान कर दो, जिंदगी इसी पल से बदलना चालू हो जाएगी। आपकी जीवन की किताब इतनी खुली होनी चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा की, कि कोई पेज छिपाने की जरूरत नहीं, कोई चेहरा बदलने की जरूरत नहीं, कोई नकाब पहनने की जरूरत नहीं। आपकी आंखों में तभी निर्भयता आएगी। आपकी आंखों में जब निर्भयता होगी, निडरता होगी, तो समस्याएं आपको टच नहीं कर सकेगी, क्योंकि समस्या उसी आत्मा के पास आती है जिसकी आंखों में डर हो, जिसकी आंखों में भय हो, तो समस्या हावी हो जाती है। और आंखों में भय आता है जब हम तीन चेहरे लेकर घूमते हैं। चौथा जो ओरिजिनल चेहरा है वो जीवन मुक्त स्थिति का तभी बाहर आता है जब तीनों चेहरे समान काम करने लगते हैं। सोचना, बोलना और करना, इसको आज से प्रैक्टिकल करके देखो, जीवन आपका बदल जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।